मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पृथ्वी का निरूपण कर दिया है। अब हम जल का निरूपण कर रहे हैं। तो जलत्व जाति की सिद्धि कैसे होती है, इसकी चर्चा हमने कर ली। अब आगे देखते हैं कि ग्रंथकार क्या कहते हैं। स्नेह तत्र द्रवत्वंतु सांसिधिक मुदारितम। तो जल का निरूपण चल रहा है। तो स्नेह तत्र, जल का जो गुण है वो विशेष गुण है, स्नेह है। स्नेह केवल जल में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है। और द्रवत्वंतु सांसिधिक मुदारितम, जल में सांसिधिक द्रवत्व रहता है। ठीक है, हमने मधुर रस की चर्चा की, शीतल स्पर्श की चर्चा की। अब यहाँ पर स्नेह और द्रवत्व की चर्चा करने जा रहे हैं ग्रंथकार। स्नेह तत्रेति घृतादौ अपि तदंतरवर्ती जलस्यैव स्नेहः जलस्य स्नेह समवाय कारणत्वात् तेन जल एव स्नेह इति मंतव्यम। अब देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं कि आपने कहा कि स्नेह जल में है तत्र, तो स्नेह समवाय कारणता अवच्छेदकतया जलत्व आदि की सिद्धि हम पहले ही कर चुके हैं, अतः उसकी व्याख्या अभी ग्रंथकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया कि घृत में भी तो स्नेह है। स्नेह क्या है? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है। पिंडी भाव के प्रति कारण जो गुण है वो स्नेह है। तो जिस प्रकार से जल में स्नेह है, उसी प्रकार से घृत में भी स्नेह है। घृत तो पार्थिव है, तो आप कैसे कह सकते हैं स्नेह केवल जल में रहता है? ये हो गया प्रश्न। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं घृतादो अभी तदंतरवर्ती जलस्यैव स्नेह, घृत में भी जल का अंश है। जब घृत का निर्माण होता है दूध से दही, ठीक है, फिर उसी क्रम से घृत का निर्माण होता है। तो घृत के निर्माण के क्रम में उसमें जल का भाग भी मिश्रित होता है। अतः घृत में जो स्नेह की हमको उपलब्धि होती है वह तदंतरवर्ती जल से स्नेह, जल का ही स्नेह समझना चाहिए, क्योंकि स्नेह का समवाय कारण जल है। स्नेह की उत्पत्ति जल में ही हो सकती है, अन्यत्र स्नेह उत्पन्न नहीं हो सकता। तेना जल एव स्नेह इति मंतव्यम। इसलिए कहीं पर भी आपको स्नेह की उपलब्धि हो रही है तो क्या समझना चाहिए कि वह स्नेह का आश्रय जल ही है, वहां पर जल का मिश्रण सम्मिश्रण अवश्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्रवत्व की बात करते हैं। द्रवत्वमिति सांसिधिक द्रवत्वत्वं जाति विशेषः प्रत्यक्ष सिद्धः तदवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकमपि तदेव इति भावः। अब देखिए, आप लोग जानते हैं दो प्रकार के द्रवत्व है, सांसिधिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। तो पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व है वो नैमित्तिक द्रवत्व है, निमित्त से होने वाला। अग्नि के संयोग से, ताप से जो द्रवत्व उत्पन्न होता है उसको हम नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। और जल का जो द्रवत्व है वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, अतः वह सांसिधिक द्रवत्व है। तो जल में जो सांसिधिक द्रवत्व है उस सांसिधिक द्रवत्व में सांसिधिक द्रवत्वत्व नाम की जाति रहती है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। जल द्रव है, ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण से चक्षुरेंद्रिय से भी हम जान सकते हैं और त्वगिंद्रिय से भी हम जान सकते हैं। तो जब सांसिधिक द्रवत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो उसमें रहने वाली जो जाति है अनुगताकार प्रतीति विद्यमान है। एक जगह पर हमने जान लिया कि जल द्रव है, तो अन्यत्र भी हम जल में द्रवत्व को जान सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो अनुगताकारा प्रतीति विद्यमान होने के कारण सांसिधिक द्रवत्व जाति है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। ठीक, तदवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम अपि तदेव इति भावः। अब देखिए, अब ग्रंथकार यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि ग्रंथकार जलत्व जाति की सिद्धि करना चाह रहे हैं। कई उपाय बताया, स्नेह समवाय कारणता अवच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की, फिर शीत स्पर्श समवाय कारणता अवच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की। अब ग्रंथकार कहते हैं कि जल में जो विशेष गुण है वो है सांसिधिक द्रवत्व। तो आप सांसिधिक द्रवत्व का कार्य बनाओ, तो कार्यता का अवच्छेदक होगा सांसिधिक द्रवत्वत्वम। यहाँ पर भी प्रश्न आएगा, सांसिधिक द्रवत्व दो प्रकार का है, नित्य है अनित्य है। तो नित्य अनित्य साधारण धर्म कार्यता का अवच्छेदक नहीं बन सकता। ठीक है,
तो जो समाधान दिया गया, पहले क्या करिए, जन्य सांसिधिक द्रवतत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध कारणतावच्छिदकतया जन्य जलत्व जाति की सिद्धि करिए। फिर जन्य जलत्वावच्छिन्न जन्यता निर्विध जनकतावच्छिदकतया जलत्व जाति की सिद्धि करिए। ठीक, तदवच्छिन्न जनकतावच्छिदकमपि तदेव जलत्वम। तो जलत्व जाति की सिद्धि करने के लिए आप स्नेह का आश्रयण कर सकते हैं, आप शीत स्पर्श का आश्रयण कर सकते हैं, आप सांसिधिक द्रवत्व का आश्रयण कर सकते हैं। ये अलग अलग उपाय ग्रंथकार ने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैलादो अभी जलसेव द्रवत्वम स्नेह प्रकाशेण च दहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति। ठीक, अब यहाँ पर फिर प्रश्न आया, आप कहते हैं कि सांसिधिक द्रवत्व जल का गुण है, तो तेल में भी तो सांसिधिक द्रवत्व है, तेल का द्रवत्व तो नैमित्तिक नहीं है, घृत का द्रवत्व तो नैमित्तिक द्रवत्व है, किंतु तेल में जो द्रवत्व है वह तो सांसिधिक द्रवत्व है। तब आप कहते हैं कि सांसिधिक द्रवत्व केवल जल में है, तेल तो जल नहीं है, तेल तो पृथ्वी है। तो इसका उत्तर जैसे स्नेह के लिए दिया था उसी प्रकार से समझना चाहिए, तैलादि में भी जल का ही द्रवत्व है। ठीक है, तेल की जब उत्पत्ति होती है, कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि तेल में हम पानी मिला देते हैं तो पानी अलग होता है, तेल अलग होता है, तो तेल में पानी है आप कैसे कह सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, हम लोग जो ऊपर से मिलाते हैं तो हम लोग नहीं मिला सकते, किंतु प्राकृतिक रूप में, क्योंकि तेल तो एक पौधा से उत्पन्न होता है, पानी उसमें दिया जाता है। ठीक है, वो एक प्रकार का शरीर है, वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भौतिक होता है, तत्व से मिलकर के बना रहता है। इसलिए तेल की उत्पत्ति के समय में जल का तत्व जो उसमें मिला हुआ है उसको तो हम अलग नहीं कर सकते, अतः तेल में भी जल का ही द्रवत्व समझना चाहिए। प्रश्न है, आपने कहा कि तेल में जल का द्रवत्व है, अर्थात तेल में जल का अंश है। जब तेल में जल का अंश है तो तेल दहन के प्रति, अग्नि के प्रति, दाह के प्रति अनुकूल कैसे होता है। जल का अंश होने के कारण वो दहन के प्रति प्रतिकूल होना चाहिए, ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बढ़िया है। तो ग्रंथकार उसका उत्तर देते हैं, स्नेह प्रकर्षण च दहनानुकूल्यम। कहते हैं ठीक है, जब शुद्ध जल हमारे सामने होता है वह दहन के प्रति प्रतिकूल होता है, दहन के प्रति अनुकूल नहीं होता। किंतु तेल में मिश्रित जो जल है, क्योंकि तेल में जल के साथ साथ में स्नेह भी है, विशिष्ट स्नेह है, स्नेह तो जल में रहेगा सर्वत्र, किंतु तेल में पृथ्वी के साथ मिश्रित होने के कारण वो स्नेह एक प्रकृष्ट विलक्षण हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा होता है ऐसा व्याख्या करते हैं, ऐसा नहीं करना है, वो विलक्षण स्नेह है, पृथ्वी से मिश्रित हो जाने के कारण उसमें विलक्षणता आ जाती है, जिस विलक्षणता के कारण वो दहन के प्रति अनुकूल होता है। ठीक है, ये ग्रंथकार का समाधान है। समझ में आया? क्या समझना है कि जल में स्नेह है, किंतु तेल में मिश्रित जो जल है उसमें जो स्नेह है वह स्नेह पृथ्वी से मिश्रित होने के कारण विलक्षण हो जाता है, प्रकृष्ट हो जाता है, अतः वह दहन के प्रति अनुकूल होता है। कई बार हम तत्पदार्थों को देखते हैं जिसका एक स्वभाव होता है, किंतु किसी अन्य के साथ मिल जाने के कारण उसका स्वभाव थोड़ा विपरीत हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का उदाहरण हमको अन्यत्र भी मिलता है। उसी प्रकार से यद्यपि जल में जो द्रवत्व जल में है और जल दहन के प्रति प्रतिकूल है, तथापि तेल में जल मिश्रित है, जल का अंश है, उसमें स्नेह है, तो वहां पर जो स्नेह है वह पृथ्वी के भाग से मिश्रित हो जाने के कारण थोड़ा सा विलक्षण हो जाता है, प्रकृष्ट हो जाता है, वो दहन के प्रति प्रतिकूल न होकर के अनुकूल हो जाता है। इसकी चर्चा आगे स्वयं यहाँ पे इन्होंने थोड़ा संकेत किया, ग्रंथकार गुण निरूपण के प्रकरण में जब स्नेह का निरूपण करेंगे उस समय पर भी वक्ष्यति, फिर बताएंगे। ठीक है, तो आज्ञा अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नित्यतादि प्रथमवत किंतु देहमयो निजम इंद्रियम रसनम सिंधुर हिमादिर विषयो मतः। चलिए, जल का निरूपण चल रहा है, तो नित्यतादि प्रथमवत, तो जल का जो भेद आप बताने जा रहे हैं, नित्यम अनित्यम, तो ये जो भेद है प्रथमवत पृथ्वी के समान, किंतु देहम अयोनिजम, सर्वथा पृथ्वी के समान नहीं। जब देह की बात करेंगे, शरीर की चर्चा करेंगे, तो जलीय शरीर अयोनिज होता है, और उसका जो इंद्रिय है जलीय इंद्रिय और रसनीय इंद्रिय है, और सिंधु माने समुद्र,
हिम, हिम बर्फ आदि ये सब जल के विषय हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या ग्रंथकार क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रथमावत इति पृथिव्या एव इत्यर्थः। ठीक है, नित्यतादि प्रथमवत, नित्य अनित्य की जो चर्चा होगी वो पृथ्वी के समान समझना चाहिए। तो कैसा समझना चाहिए पृथ्वी के समान? तो व्याख्या कर रहे हैं, तथा ही जलम द्विविधम, जल दो प्रकार का है। जैसे पृथ्वी का द्वैविध्य की चर्चा हमने किया था, सर्वत्र जलम द्विविधम नित्यम अनित्यम च। ठीक है, नित्य जल और अनित्य जल। परमाणु रूपम नित्यम, तो जो परमाणु रूप जल है वह नित्य है, आप लोग जानते हैं। द्रणुक आदि सर्वम, द्रणुक से लेकर के समुद्र पर्यंत जो भी जल है वह सब अनित्यम, अनित्य है। और अवयव समवेतम च, सावयव है। जो भी अनित्य जल होता है द्रणुक आदि वह सब सावयव होता है। ठीक है, तो ये ज्ञात विषय है, तर्क संग्रह में भी आप लोगों ने पढ़ा है और पृथ्वी में भी पढ़ा है, उसी के अनुसार व्याख्या करनी है। आगे और व्याख्या करते हैं। अनित्यम अपि त्रिविधम, अनित्य जो जल है वो तीन प्रकार का है। आप लोग जानते हैं शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो जलीय शरीर, जलीय इंद्रिय और जलीय विषय। पृथ्वी तो यो विशेष स्तमाह किंतु इति, किंतु देहम अयोनिजम। अभी तक तो जितनी भी बात बताई गई पृथ्वी के समान, किंतु पृथ्वी से विशेष क्या है? तो पृथ्वी तो यो विशेष स्तमाह किंतु देहम अयोनिजम, जलीय जो शरीर होता है वो अयोनिज होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं विशेष क्या हुआ? पार्थिव शरीर भी तो अयोनिज होता है, पार्थिव शरीर में भी योनिजम अयोनिजम हमने भेद किया है। तो जल का शरीर अयोनिज है, तो विशेष क्या हुआ? तो कहते हैं अयोनिजम एव इत्यर्थ, ये विशेष है। अयोनिजम एव, जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होता है, योनिज नहीं होता है। जबकि पार्थिव शरीर योनिज अयोनिज दो प्रकार के होते हैं। ये हो गया विशेष। तो कहाँ पर उपलब्ध है जलीय शरीर? तो जलीयम शरीरम अयोनिजम वरुण लोके प्रसिद्धम। वरुण देवता हम लोग जानते हैं, पुराणों में हमारे प्रसिद्ध हैं। तो वरुण जो देवता है जल के स्वामी देवता हैं। तो वरुण लोक में जो प्राणी अपने कर्म के अनुसार जो प्राणी वरुण लोक में जाते हैं उनको वहां पर जिस शरीर की प्राप्ति होती है वह शरीर जलीय होता है। तो वरुण लोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर जलीय होता है, जल से बना हुआ होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जल मतलब अन्य जो पृथ्वी तेज आदि का अंश भी शरीर में होता है, किंतु जल समवाय कारण होगा और पृथ्वी आदि निमित्त कारण होंगे। जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी पार्थिव शरीर में, हम लोग का जो शरीर पार्थिव शरीर है इसमें पृथ्वी का जो भाग है वह समवाय कारण है और जल आदि निमित्त हैं। उसी प्रकार से वरुण लोक में जो जलीय शरीर है वो जल वहां पर समवाय कारण है, जल से निर्मित वो शरीर है, किंतु पार्थिव भाग, तेज भाग, वायु का भाग भी उस शरीर में विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आपको प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये हमारे आगम प्रमाण के द्वारा हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो हमने जलीय शरीर की चर्चा की। अब आगे हम जलीय इंद्रिय की चर्चा करते हैं। इंद्रियमिति जलीयम इत्यर्थ। तथा ही रसनम जलीयम गंधादि व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात् शक्तु रसाभिव्यंजक उदकवत। अब देखिए, आपको याद होगा कि हमने घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व की सिद्धि की है। घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवम रूपाद्य व्यंजकत्व सिद्धि गंध व्यंजकत्वात् कुंकुम गंधाभिव्यंजक गो घृतवत। फिर बाद में हमने उस उदाहरण को बदल दिया था, वायु पनीत सुरभि भागवत। ठीक, तो आप लोगों को अभ्यास होगा उसका, आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जलीय इंद्रिय जो रसनीय इंद्रिय है, हम लोगों का जो रसनीय इंद्रिय है वो जलीय है। कैसे? अनुमान प्रमाण से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो रसनम जलीयम, रसनीय इंद्रिय हो गया हमारा पक्ष, जलीयत्व हो गया हमारा साध्य। रसनीय इंद्रिय में जलीयत्व सिद्ध करना है। ठीक, हेतु है गंधाद्य व्यंजकत्व सति रस व्यंजकत्व। तो रसनेन्द्रिय क्या करता है? गंधादि का प्रत्यक्ष नहीं कराता है, गंधादि का वो अव्यंजक है, और रस का प्रत्यक्ष कराता है, रस का व्यंजक है। तो गंधाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्व, ये हो गया हेतु। ठीक, दृष्टांत हो गया सत्तु रसाभिव्यंजक उदक। उदक माने होता है जल, सत्तु का रस का अभिव्यंजक जो जल है। ठीक है, इसकी हमने चर्चा पृथ्वी में भी की थी। जब हम सत्तू पीते हैं फिर हम ऊपर से पानी पीते हैं, तो वो जो जल है क्या करता है, सत्तू का जो रस है उसका प्रत्यक्ष करा देता है,
उसका वो अभिव्यंजक होता है, तो वो जल है। ठीक, अब देखिए इस अनुमान को समझते हैं। पक्ष हो गया हमारा रसनेन्द्रिय, साध्य हो गया जलीयत्व, हेतु हो गया गंधाद्य व्यंजकत्व सती रस व्यंजकत्व। हमको क्या देखना है, व्याप्ति और पक्षधर्मता देखनी है। तो सबसे पहले पक्षधर्मता देख लेते हैं, हमारा हेतु पक्ष में है कि नहीं। तो पक्ष है रसनेन्द्रिय, हेतु है गंधाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्व। ठीक है, अब जो रसनेन्द्रिय है वो गंधादि का प्रत्यक्ष कराता है क्या, नहीं कराता, वो गंधादि का प्रत्यक्ष नहीं कराता। और रस का प्रत्यक्ष कराता है कि नहीं कराता है, रस का प्रत्यक्ष कराता है। ठीक है, मधुर अम्ल आदि रस का प्रत्यक्ष कराता है। तो गंधाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्व जो हेतु है वो रसनेन्द्रिय में विद्यमान है। तो पक्ष में हेतु रह गया, पक्ष धर्मता ज्ञान है। व्याप्ति ग्रह होनी चाहिए। अब यत्र यत्र गंधाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्वम तत्र तत्र जलीयत्वम, यथा कोई दृष्टांत चाहिए। तो दृष्टांत हो गया हमारा सत्तु रस का अभिव्यंजक उदक। ठीक, सत्तु रस का अभिव्यंजक जो उदक है, तो जो उदक है, जो जल है, जो सत्तु का रस का अभिव्यंजन कराता है, वो सत्तु का जो रूपादि है उसका प्रत्यक्ष नहीं कराता, सत्तु का रस का ही वो प्रत्यक्ष कराता है, गंधादि का वो प्रत्यक्ष नहीं कराता। तो गंधादि व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्व जो हेतु है वो सत्तु रस का अभिव्यंजक उदक में चला गया। और इसमें जलीयत्व भी है, जो उदक है वो जल है, अर्थात वो जलीयत्व उसमें है। तो हेतु भी है और साध्य भी है। इस प्रकार से व्याप्ति का निश्चय हमको हो जाता है। ठीक, तो हेतु व्याप्य है और हेतु पक्ष धर्म है, इसमें व्याप्ति भी है पक्ष धर्मता भी है। इस प्रकार से हेतु में सद हेतुत्व का जब निश्चय हो जाएगा तो सद हेतु क्या करता है, अपने पक्ष में साध्य को सिद्ध कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर किसी के मन में एक प्रश्न हो सकता है, मैं प्रश्न खुद उठा देता हूँ। जिन्होंने देखा होगा पृथ्वी का निरूपण की, जिन्होंने अभ्यास किया होगा, जब हम ग्रहणेन्द्रिय में पार्थिवत्व की सिद्धि कर रहे थे, वहां पर एक प्रश्न उठाया था, आप लोगों को याद होगा। वहां पर भी शक्तु रसा विभंजक उदक में व्यभिचार दिया था, जब हम ग्रहणेन्द्रिय में पार्थिवत्व सिद्ध कर रहे थे। वहां पर क्या कहा था कि जो नव शराब है, नया जो मिट्टी का पात्र है, उसमें जब आप पानी डालते हैं तो उसमें गंध की अभिव्यक्ति होती है। तो जल ने क्या किया, गंध का प्रत्यक्ष कराया। तो रूपादि अव्यंजकत्व सिद्धि गंध व्यंजकत्व वहां पर हमारा हेतु था। तो जो जल है वो तो रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं करा रहा है, मिट्टी में मिट्टी का गंध का प्रत्यक्ष करा रहा है, तो हेतु उसमें चला गया। और साध्य पार्थिवत्व नहीं है तो बेविचार है, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो आप उसको दोबारा देख लीजिए जाकर के। ठीक, तो बेविचार दिया था, किंतु बेविचार का समाधान बाद में दिया था कि जो जल, जो पात्र है मिट्टी का पात्र नव शराब, उसका जो गंध है उसका प्रत्यक्ष कराता है, करा रहा है, वह सत्तु रस का भी प्रत्यक्ष कराता है। तो रूपादि में रस आ गया, रस का तो व्यंजक हुआ, रसाद्य व्यंजक तो हेतु उसमें है नहीं, तो बेविचार नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ख्याल होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आप इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न को उठा सकते हैं। यहाँ पर भी कह सकते हैं, जो जिस जल की आप बात कर रहे हैं, जो सत्तु रस का अभिव्यंजक है, वो नव शराब गंधका का भी तो व्यंजक होता है। नया जो मिट्टी का पात्र है उसमें आप जल डालेंगे तो गंध की अभिव्यक्ति होती है। तो गंधादि अव्यंजकत्व हेतु तो उसमें जाएगा नहीं। जब हेतु जाएगा नहीं दृष्टांत में, तो दृष्टांता सिद्धि हो जाएगी, अर्थात व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा। जब व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा तो आप कैसी अनुमिति करेंगे। ठीक, ये प्रश्न आप यहाँ पर उठा सकते हैं, किंतु आपको समाधान कैसे देना है कि देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो जल, जो मिट्टी का जो पात्र है नव शराब गंध का व्यंजक है, वह उस पानी से हम सत्तु पिएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो हमेशा सत्तु रस का व्यंजक होता ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से जो जल सत्तु रस का व्यंजक होता है, वह जल मिट्टी का जो गंध है उसका प्रत्यक्ष करा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमने पानी अलग से लेकर पी लिया, सत्तू खा लिया, और उस पानी को हमने मिट्टी में डाला ही नहीं, नव शराब का गंध का व्यंजन उसने कराया ही नहीं। ठीक, तो आप इस प्रकार से कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जिसमें पहले आपने पानी को मिट्टी के पात्र में डाला, फिर उसी पानी को पिया, तब तो उस जल ने गंध का प्रत्यक्ष भी कराया, रस का प्रत्यक्ष भी कराया, उसमें गंध व्यंजकत्व भी है, रस व्यंजकत्व भी है, किंतु सर्वथा ऐसा होता नहीं है। इसलिए
ग्रंथकार ने, आपने वहां पर ध्यान दिया होगा, पृथ्वी के निरूपण के क्रम में वहां पर व्यभिचार वास्तव में बाहरी तो होता नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत को बदल देते हैं, वायु परिणीत स्वरूपी भाग को दृष्टांत बनाते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ प्रकृति में आते हैं। तो प्रकृति में हमारा रसनीय इंद्रिय में जलीयत्व को हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि रसनीय इंद्रिय गंधादि का प्रत्यक्ष नहीं कराता है और रस का प्रत्यक्ष कराता है। तो गंधादि व्यंजकत्व विशिष्ट रस व्यंजकत्व जो हेतु है वह रसनीय इंद्रिय में विद्यमान होने के कारण इसमें जलीयत्व की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रम आपको समझना है। आगे हम चक्षुर इंद्रिय में तेजसत्व सिद्ध करेंगे, त्वग इंद्रिय में वायवीयत्व सिद्ध करेंगे। तो जिस प्रकार से जिस पद्धति के द्वारा हमने घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व सिद्ध किया, इस पद्धति के अनुसार हम रसनेन्द्रिय में जलीयत्व सिद्ध कर रहे हैं, यही पद्धति आगे भी आने वाली है। अब आगे देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं। रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है वहां पर व्यभिचार होगा। ठीक है, ये व्यभिचार हर जगह पर होने वाला है। रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये सन्निकर्ष क्या करता है? ये गंध का प्रत्यक्ष कराता है क्या? रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है वो रस का प्रत्यक्ष कराता है, गंधादि का प्रत्यक्ष नहीं कराता। तो गंधादि अव्यंजकत्व और रस व्यंजकत्व जो हेतु है वह हेतु रसनेन्द्रिय का सन्निकर्ष में भी विद्यमान है। और रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, वो जलीय नहीं है। तो देखिए, हेतु है और साध्य नहीं है। जलीय तो साध्य नहीं है सन्निकर्ष में, किंतु हेतु है। तो जहां पर साध्य न रहे और हेतु रहे तो क्या होता है? व्यभिचार साधारण अनेकांतिक होता है। तो हेतु व्यभिचारी हो गया, असद हेतु हो गया, दुष्ट हेतु हो गया, तो अपने साध्य को सिद्ध कैसे कर सकता है? ठीक, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर आप जानते हैं, द्रव्यत्वम देयम। हेतु में द्रव्य तो जोड़ दीजिए, तब हमारा अनुमान क्या बनेगा? रसनम जलीयम द्रव्यत्वे सति गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। अब जो यह जो हेतु है जिसमें हमने द्रव्यत्व पद दे दिया है, वह हेतु सन्निकर्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो सन्निकर्ष है वो द्रव्य नहीं है। तो हेतु भी नहीं है, साध्य भी नहीं है, तो कोई व्यभिचार की संभावना नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रसनेन्द्रिय में जलीयत्व को सिद्ध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय दर्शयति सिंधुरीति। ठीक है, सिंधुर हिमादिर विषय मता। तो शरीर की हमने चर्चा की, जलीय शरीर की, और हमने जलीय इंद्रिय की चर्चा की। अब हम विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। जलीय विषय तो उपभोग साधन विषय आप लोग जानते हैं, लक्षण अभी करने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। तो विषय दर्शयति सिंधुरीति, सिंधु समुद्र। ठीक है, हम लोग जानते हैं, उन्होंने व्याख्या भी कर दिया है। हिमम तुषार, हिम भी हम जानते हैं, बर्फ जिसको हम तुषार भी कहते हैं। आदि पदार्थ, आदि से किसको लेंगे? और कौन है जल के विषय? तो आदि पदार्थ सरित कासार करक आदि ही सर्वविग्राह्य। सरित आप जानते हैं, नदी। कासार छोटे छोटे जो तालाब जैसे होते हैं उनको कासार कहते हैं। करका है ना, करका मैंने ओला, सिर मुड़ाते ओला गिरा, ऐसा कहते हैं। तो ये सब जल के विषय हैं। तो और भी बहुत से जल के विषय हैं, हम बहुत जल को देखते हैं। तो जहां भी जल की उपलब्धि है, वो शीत स्पर्श की उपलब्धि हो, वो सब जल के विषय हैं। ठीक है, तो जलीय शरीर की चर्चा हुई, जलीय इंद्रिय की चर्चा हुई, और जलीय विषय की चर्चा भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक प्रश्न है, न च हिम करकयो कठिनत्वात् पार्थिवत्वमिति वाच्यम। जो हिम है और करका है, बाकी तो ठीक है, नदी समुद्र आदि जल के विषय समझ में आया, किंतु जो हिम है और जो करका है ना, जो ओला है, उसमें तो कठिन स्पर्श है। तो कठिन स्पर्श पृथ्वी का है, पृथ्वी में कठिन स्पर्श होता है। जल का स्पर्श कठिन स्पर्श नहीं होता, तेज का स्पर्श कठिन स्पर्श नहीं होता, वायु का स्पर्श कठिन स्पर्श नहीं होता। आप जानते हैं स्पर्श पृथ्वी जल तेज वायु 4 जगह पर है। तो कठिन स्पर्श पृथ्वी में होता है। तो हिम और करका, इन दोनों में कठिन स्पर्श होने के कारण हिम और करका को पार्थिव कहना चाहिए। आपने जलीय क्यों कहा, ये हो गया प्रश्न। ठीक, तो उसका उत्तर देते हैं, उष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। अरे आप हिम को थोड़ा सा गर्मी दे दो, तपा दो, करका को थोड़ा तपा दो, जब थोड़ा उष्मा मिल जाती है तो पिघल जाता है, विलीन हो जाता है, तब हमारे सामने क्या उपलब्ध होता है? जल उपलब्ध होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है।
अतः यद्यपि वहां कठिन स्पर्श की हमको उपलब्धि हो रही है, तथापि हम हिम और करका को पार्थिव नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि वह जलीय है। ठीक है, तो हिम और करका जलीय है। अब यहाँ पर फिर वो प्रश्न अभी छोड़ा नहीं है, फिर प्रश्न करेगा नहीं। यहाँ पर जो प्रश्न करता है, अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न समाप्त हुआ नहीं, वो संतुष्ट नहीं है उत्तर से, तो क्या कहता है कि देखिए, हिम और जो करका है ओला, उसमें जब हम ताप देंगे, जब उष्मा उसको मिलेगी, तब विलीन होकर के जल की उपलब्धि होती है, ये हम जानते हैं। किंतु आप अपने सिद्धांत को भूल रहे हैं। नैयायिकों का सिद्धांत क्या है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य और कारण में भेद होता है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है ऐसा तो सिद्धांत है नहीं। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कारण और कार्य में भेद होता है। ठीक, तो पहले हिम है, हिम का नाश होकर के, ध्वंस होकर के जल की उत्पत्ति हुई। तो जल तो जो उपलब्ध हो रहा है वो जल है, हम मान रहे हैं, क्योंकि जल का जो कारण है, जो हिम है, वो जल है। कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि कार्य और कारण में भेद होता है। तो हिम के ध्वंस से, करका के ध्वंस से जल की उपलब्धि हो रही है, तो हम मानते हैं। इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हिम और करका भी जल है। उसको, उसमें तो कठिन स्पर्श होने के कारण उसको पार्थिव ही मानना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर बना रहेगा। इसके लिए ग्रंथकार उत्तर देते हैं, देखो, यद द्रव्य ध्वंसजन्यम तद उपादानोपादेयम, ये व्याप्ति है। आप लोगों को याद है, दृष्टम चैतत खंड पटे महापट ध्वंसजन्य, महापट के ध्वंस से जो खंड पट की उत्पत्ति होती है, उन दोनों पटों का जो उपादान है, समवाय कारण है, तंतु एक ही होता है। भिन्न तंतु से वहां पर पट उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, पाषाण के ध्वंस से पाषाण भस्म की उपलब्धि होती है, उत्पत्ति होती है। तो पाषाण भस्म का जो उपादान और पाषाण का उपादान दोनों एक ही है, पार्थिव परमाणु है। इसलिए पाषाण पार्थिव है, अतः उसमें गंधवत्व है। ये सब चर्चा हमने की थी, आप लोगों को ख्याल आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी ठीक है, आपने कहा कि हिम और करका के ध्वंस से जल की उत्पत्ति हुई है और कार्य और कारण में भेद होता है, इस चीज को हम मानते हैं। भेद होता है, किंतु सर्वथा वो विजातीय होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस द्रव्य के ध्वंस से जो द्रव्य उत्पन्न होता है, यद द्रव्य ध्वंसजन्यम तद उपादानोपादेयम, ये व्याप्ति, इस व्याप्ति के बल पर क्या सिद्ध होता है? जिस द्रव्य के ध्वंस से जो नया द्रव्य उत्पन्न होता है, उन दोनों का उपादान कारण, समवाय कारण तो एक ही होता है, उसमें भेद नहीं होता। तो हिम और करका है, उष्मा के द्वारा विलीन होकर के जल की हमको उपलब्धि हो रही है। तो जो ध्वंस, हिम के ध्वंस से जो जल उत्पन्न हुआ, उसका उपादान क्या है? जल का परमाणु है। तो हिम का उपादान क्या होगा? जल का परमाणु होगा। तो जल के परमाणु से जो हिम की उत्पत्ति हुई है, वो हिम भी जलीय है। यद्यपि हिम रूप जल भिन्न है और उसके ध्वंस से उत्पन्न होने वाला जल भिन्न है, कार्य और कारण में भेद होता है, इसको मानते हैं, किंतु वो दोनों विलक्षण नहीं होता, विजातीय नहीं होते। इस हिम में भी जलत हो जाती है और जो जल है उसमें भी जलत हो जाती है। अतः हिम और करका में पार्थिवत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती। ठीक, तो जलीय सिद्ध हुआ। अदृष्ट विशेषेण द्रवत्व प्रतिरोधात कर कायम काठिन्य प्रत्यय से भ्रांतित्वात, कहते हैं। तो फिर करका यदि जल है, हिम जल है, तो जो करका है, जो हिम है, यदि यह जलीय है, तो उसमें काठिन्य की प्रतीति तो नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं ग्रंथकार, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न उचित है। अदृष्ट विशेष के द्वारा उसमें द्रवत्व का प्रतिरोध हो गया, क्योंकि वो जलीय होने के कारण उसमें सांशीलिक द्रवत्व होना चाहिए, और सांशीलिक द्रवत्व विद्यमान भी है, किंतु किसी के अदृष्ट से किसी के भोग करना है, उसमें कठिन स्पर्श की अनुभूति करनी है, तो अदृष्ट विशेष के द्वारा द्रवत्व का प्रतिरोध वहां पर हो गया। इसलिए काठिन्य की प्रतीति हमको जो हो रही है, वो प्रतीति वास्तविक ही नहीं है, वो भ्रांति है। जिस प्रकार से उष्णम जलम, जल गर्म है, प्रतीति भ्रांति है, जल में उष्ण स्पर्श नहीं है, प्रतीत होता है। उसी प्रकार से करका में जो काठिन्य की प्रतीति है, हिम में जो काठिन्य की प्रतीति है, वह प्रतीति भी वास्तव में भ्रांति है। कठिन स्पर्श केवल पृथ्वी में ही रहता है, जल में कठिन स्पर्श होता नहीं है। वहां पर अधिष्ट के द्वारा द्रवत्व का प्रतिरोध हो जाने के कारण उसकी उपलब्धि हमको नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई शरीर की, इंद्रिय की और जलीय विषय की। आगे बढ़ते हैं।
आगे आया तेज का निरूपण। उष्ण स्पर्श तेजसस्तु स्याद्रूपम शुक्ल भास्वरम। तो तेज का जो स्पर्श है वह उष्ण स्पर्श है, हम लोग जानते हैं। और रूपम शुक्ल भास्वरम, भास्वर शुक्ल रूप तेज में रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का निरूपण हुआ, जल का निरूपण हुआ। तो तीसरा हमारा जो द्रव्य है वो है तेज। अब ग्रंथकार क्या कहते हैं, तेजो निरूपयते उष्ण इति। उष्णत्वम स्पर्शनिष्ठो जाति विशेषः प्रत्यक्ष सिद्धः। अब देखिए उष्णत्व क्या है, देखिए कितने प्रकार के स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, शीत स्पर्श है और अनुष्ण शीत स्पर्श है, तीन प्रकार के स्पर्श है। तो तीनों स्पर्श में, उष्ण स्पर्श में उष्णत्व है, उष्णत्व जाति है। शीत स्पर्श की जाति शीतत्व जाति है, और अनुष्ण शीत स्पर्श में रहने वाली जाति अनुष्ण शीतत्व जाति है। तो उष्णत्व जाति एक स्पर्श विशेष में रहने वाली जाति है। हम लोग जानते हैं उष्ण स्पर्श में उष्णत्व जाति है, और वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उष्णम जलम, उष्ण उष्ण अग्नि, ये हमको अनुगताकार प्रतीति होती है। तो अनुगताकार प्रतीति होने के कारण उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। त्वाच प्रत्यक्ष के द्वारा हम उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष करते हैं। तो येन इंद्रियण या व्यक्ति गृह्यते तेनैव इंद्रियण तद्गता जाति अपि गृह्यते। तो उष्णत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हम तो इंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं। तो अनुगताकार प्रतीति होने के कारण अयम उष्ण, यह अनुगताकार प्रतीति होने के कारण यह जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इत्थं च जन्य उष्ण स्पर्श समवाय कारणता अवच्छेदकम तेजस्त्वम जाति विशेषः तस्य परमाणु वृत्तित्वम जलत्वस्यैव अनुसंधेयम। अब आप जानते हैं ग्रंथकार की शैली। ग्रंथकार क्या करते हैं, पहले तो ग्रंथकार जब तेज की चर्चा कर रहे हैं तब वो तेजस्व जाति की सिद्धि पहले करेंगे। तो तेजस्व जाति की सिद्धि कैसे करेंगे, तो उष्ण स्पर्श के द्वारा। ठीक है, तो उष्ण स्पर्श दो प्रकार का है, जन्य उष्ण स्पर्श, नित्य उष्ण स्पर्श। अतः जो उष्ण स्पर्शत्व है, जो उष्णत्व है, उसको हम कार्यता का अवच्छेदक बना नहीं सकते। तो जन्य उष्ण स्पर्शत्व को हम कार्यता अवच्छेदक बनाएंगे। ठीक है, तो अनुमान आप स्वयं बना लीजिएगा। समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य उष्ण स्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जन्य तेजोनिष्ठ कारणता। पहले हम जन्य तेजोनिष्ठ कारणता को लेंगे। किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना भवति। ठीक है, इस प्रकार के अनुमान से हम जन्य तेजस्व जाति की सिद्धि पहले करेंगे। फिर वो परमाणु में कैसे रहेगा, तस्य परमाणु वृत्तित्वम जलत्वस्यैव अनुसंधेयम। जिस प्रकार हमने जलत्व को परमाणु में ले जाकर रखा था, कैसे रखा था, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जन्य तेजस्व जाति की सिद्धि करेंगे, फिर जन्य तेज को कार्य बनाएंगे। तो समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य तेजस्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न तेजोनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्। ठीक है, जिस प्रकार हमने जलत्व जाति की सिद्धि की दो अनुमान के द्वारा अलग अलग, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो अलग अलग अनुमान बना करके पहले हम जन्य तेजस्व जाति की सिद्धि करेंगे, क्योंकि जन्य उष्ण स्पर्श के प्रति जन्य तेज कारण है। किंतु जन्य तेज के प्रति जन्य तेज भी कारण है, नित्य तेज भी कारण है। त्रणुग्रूप तेज के प्रति दणुग्रूप तेज कारण है, और दणुग्रूप तेज के प्रति परमाणु रूप तेज कारण है। इस प्रकार से तेज के प्रति जन्य तेज के प्रति जन्य तेज की भी कारणता होती है, नित्य तेज की भी कारणता होती है। तो कारणता जन्य नित्य साधारण तेज में चली जाएगी, तो कारणता अवच्छेदक जो धर्म होगा वो तेजस्व जाति होगी, लाघवात जाति। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने जलत्व जाति की सिद्धि की, उसी प्रकार से तेजस्व जाति की सिद्धि करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, न तो उष्ण स्पर्शवत्वम चंद्र किरणादो अव्याप्तम। आपने कहा उष्ण स्पर्श तेज का गुण है, तो चंद्रमा का जो किरण है वो भी तो तेज है, उसमें तो उष्ण स्पर्श है नहीं। चंद्रमा में तो शीतलता की प्रतीति होती है। ठीक, कल भी हमने चर्चा की, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो किरण है वो तेज है, उसमें उष्ण स्पर्श होना चाहिए, उसमें तो शीत स्पर्श की प्रतीति हो रही है। तो उष्ण स्पर्शवत्व जो लक्षण आपने बनाया, ठीक है, तेज का लक्षण क्या है, उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। इस लक्षण को आधार बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उष्ण स्पर्शवत्व तेज का लक्षण है, चंद्रमा का जो किरण है वो भी तेज है, उसमें उष्ण स्पर्शवत्व नहीं है, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, न तो उष्ण स्पर्शवत्वम चंद्र किरणादो अव्याप्तम इति वाच्यम न से वाच्यम। ठीक, ऐसा नहीं कहना है। क्यों, तत्रापि उष्ण स्पर्श से विद्यमानत्वात्, का चंद्रमा के किरण में भी उष्ण स्पर्श विद्यमान है, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है।
क्यों उपलब्धि नहीं हो रही है? अभिभवात, तदंतः पाति जल स्पर्श न अभिभवात। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि चंद्रमा का जो किरण है उसका प्रत्यक्ष हम कब करते हैं? रात्रि को करते हैं। तो रात्रि में सामान्यतः सूर्य का प्रकाश होता नहीं है। तो वातावरण में जो ओस है, तेज है, वातावरण में जो ओस है, जो जल है, तो जल के द्वारा चंद्रमा का किरण मिश्रित हो गया। ठीक है, तो जल स्पर्श के द्वारा अभिभूत हो जाने के कारण, यद्यपि चंद्रमा के किरण तेज होने के कारण उसमें उष्ण स्पर्श होना चाहिए, किंतु जल स्पर्श वहां पर विद्यमान होने से वातावरण में, तो जल स्पर्श के द्वारा क्या हो गया? वो अभिभूत हो गया, इसलिए उसका प्रत्यक्ष हमको होता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा विचार करेंगे तो जैसे मान लीजिए हर रात्रि को, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा को ले लेते हैं ना, हर पूर्णिमा को जब आप रात्रि में बाहर निकलते हैं तो शीत स्पर्श की अनुभूति होती है क्या? ग्रीष्म ऋतु में जब आपको एकदम उमस बना रहता है, उस समय में रात्रि में भी आप बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी हवा यदि चल रही है, ठंडी हवा, तब तो अलग बात है। नहीं तो सामान्यतः वहां पर भी हमको गर्मी लगती है, भले चंद्रमा पूरी तरह से पूर्णिमा की रात्रि हो। ठीक है, अतः बाह्य जो वातावरण है उसका प्रभाव चंद्रमा के किरण में पड़ता है। अतः जल स्पर्श के द्वारा अभिभूत हो जाने के कारण चंद्रमा के किरण में उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं होती है। ठीक है, तो उष्ण स्पर्श तो लक्षण में कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार से जो रत्न किरण है, ठीक है, रत्न आदि होते हैं, पन्ना आदि, तो उनमें से भी किरणें निकलती है, तो उसमें भी हमको उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती नहीं है, तो उष्ण स्पर्श की अव्याप्ति वहां पर भी हो जाएगी। तो वहां पर भी हमको समझना चाहिए पार्थिव स्पर्श है ना अभिभवात, पार्थिव स्पर्श के द्वारा, क्योंकि रत्न जो है शुद्ध तेज नहीं है, रत्न जो मणि आदि है उसमें पार्थिव भाग भी विद्यमान होने के कारण पार्थिव जो स्पर्श है उससे अभिभूत हो गया, अभिभवात, अभिभूत होने के कारण भी जो विद्यमान वस्तु है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, सांख्य कारिका में आपने पढ़ा होगा, अति दूरा सामीप्याद इंद्रिय घातान मनोनमस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच। ठीक है, तो पार्थिव स्पर्श के द्वारा अभिभूत हो जाने के कारण जो रत्न किरण है उसमें उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं होती है, किंतु वहां पर उष्ण स्पर्श विद्यमान है, अतः लक्षण की कोई अव्याप्ति नहीं है। फिर प्रश्न आया चक्षुरादि में, जो चक्षुर इंद्रिय हमारा, चक्षुर इंद्रिय तो तेज है, तेजस जो इंद्रिय है उसमें चक्षुर इंद्रिय की हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो शुद्ध तेज है, वो तो किसी अन्य के साथ मिला हुआ नहीं है, वहां पर अभिभूत हो गया ऐसा आप बोल नहीं सकते। तो हमारा जो चक्षुर इंद्रिय है वो तेज है, तो उसमें उष्ण स्पर्श की प्रतीति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं अनुद्भूतत्वाद आग्रह, अनुद्भूतत्वाद, जब जहाँ कहीं पर अभिभूत हो जाता है तेज, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उष्ण स्पर्श का, और कभी कभी अनुभूत होता है। चक्षुरेंद्रिय में चक्षुरेंद्रिय तेज होने पर भी उसमें उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं हो रही है, अर्थात उसका जो उष्ण स्पर्श है वो अनुद्भूत है। उद्भूत जो स्पर्श होता है उसी का प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार हमने चर्चा की थी, पाषाण में गंध है किंतु अनुद्भूत गंध होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से हमारा जो चक्षुर इंद्रिय है वह तेज है, उसमें उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अनुद्भूत होने के कारण उसका प्रत्यक्ष हमको हो नहीं सकता। उद्भूत जो उष्ण स्पर्श है उसी का हम लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जो अनुद्भूत उष्ण स्पर्श होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर भी उष्ण स्पर्श विद्यमान है, रत्न किरण में भी उष्ण स्पर्श विद्यमान है, चंद्र किरण में भी उष्ण स्पर्श विद्यमान है, भिन्न भिन्न कारणों से विद्यमान होते हुए भी उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तथापि जो उष्ण स्पर्शवत्तम लक्षण है उस लक्षण में कोई बाधा नहीं है, उष्ण स्पर्शवत्तम त्रिदशो लक्षणम। ठीक, ये हो गया उष्ण स्पर्श की चर्चा। तो आप लोग इस पर आगे परिष्कार कर सकते हैं, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रिय तिष्ठति, तो उत्पत्ति कालीन जो तेज होगा उसमें तो उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? तो आप जानते हैं क्या करना है, उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्य व्याप्य जाति मत्वम, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, स्याद रूपम शुक्ल भास्वरम, अब रूप की चर्चा कर रहे हैं। रूपम इति वैश्वानरे मरकत किरण आदौ च पार्थिव रूपेण अभिभवात शुक्ल रूपाग्रह। ठीक है, अब इस पर थोड़ी सी आगे चर्चा है, तद्रूपाग्रह धर्मिणोपि साक्षोत्तम। तो ये मैं आज का पाठ यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि अभ्यास करना भी जरूरी है। ठीक है, ज्यादा फटाफट पाठ ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है।
आपको इसका अभ्यास अच्छे से कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा बढ़िया चिंतन है, इसलिए इस चिंतन को मैं कल के लिए रखता हूँ। तो आप अपना कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर प्रश्न करिए। आज के लिए हम ये रखते हैं। धन्यवाद।